नमस्कार, आयुर्वा हेल्थ केयर के इस अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जनरलाइज चीज़ों के ऊपर। प्लास्टिक एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बन चुका है हमारे लाइफ में, जिसके कारण हम उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे। अब प्लास्टिक के कारण किस तरह से पोल्यूशन होता है, क्या एनवायरनमेंट को हज़ार्डस इफ़ेक्ट होते हैं, क्या-क्या तकलीफ़ें हम लोग फेस कर रहे हैं, एनिमल्स को क्या-क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सी लाइफ को क्या-क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है, सुना है। बचपन से लेके पढ़ाई में भी हमें अभी किताबों में स्टडियों में भी हमारे आ गया है कि प्लास्टिक के हज़ार्डस इफ़ेक्ट क्या है। इसके बावजूद हम लोग प्लास्टिक को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हमारे लाइफ से। अब प्लास्टिक के कारण एनवायरनमेंट को जो होना है, जो नुकसान होना है वो तो हो ही रहा है, लेकिन ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसके काफ़ी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं जो हमारे जाने अनजाने में ध्यान में नहीं आ रहे। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि प्लास्टिक का इफ़ेक्ट ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है और उसके कारण क्या-क्या प्रॉब्लम्स ह्यूमन बॉडी को फेस करने होते हैं। प्लास्टिक में एक बाइप्सनॉल करके एक एजेंट होता है जो केमिकल कंपोनेंट है, जिसके कारण ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट होता है। बाइप्सनॉल एक एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल है, जो एंडोक्राइनोलॉजी, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ह्यूमन बॉडी का, जो ब्रेन मॉनिटर करता है, उस ग्लैंड्स का हार्मोनल चेंजेस करने में थोड़ा सा सपोर्ट करता है और चेंज करता है। डिसरप्ट के करने कुछ गलत चीज़ें से उसको हार्मफुल करता है, उसको हार्म करता है। तो प्लास्टिक किस किस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए डे टू डे लाइफ में हम लोग जो सब्जी मार्केट से कुछ खरीदते चीज़ें तो प्लास्टिक के थैले में लाते हैं, तो उसके कारण ज़्यादा हार्म नहीं हो रहा है। वेरी मिनिमल मैं कहूँगा कि निगेटिव में हार्म हो रहा है, बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग दैट एज अ कैरियर। तो कैरियर की तरह अगर आप प्लास्टिक बैग्स यूज़ करें एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, तो उसके कारण तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं या मिनिमम कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट आप थैलियाँ यूज़ कर सकते हैं, कपड़ों की थैलियाँ, जिसके कारण हम एनवायरनमेंट को एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट से। सेकेंड जो हो रहा है, अगर देखिए जो हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि काफ़ी पेशेंट्स एडमिट हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट को अगर कुछ खाना लाना है, ब्रेकफास्ट लाना है, चाय लानी है रिलेटिव्स को, दूध लाना है, तो हम हमेशा देखते हैं कि चाय वाला गरम गरम चाय आपको प्लास्टिक के थैले में पैक करके देता है। अब यूज़ टाइम पे तो ध्यान में नहीं आता, लेकिन ये प्लास्टिक के थैले में अगर कुछ भी गर्म चीज़ हम डालें तो उसकी केमिकल रिएक्शन होना शुरू होता है, तो प्लास्टिक का विघटन होना शुरू होता है। तो जब तक कि वो चाय आपके कप में सर्व होता है, प्लास्टिक का कप अगर है, प्लास्टिक के कप में अगर सर्व होता है या पेपर कप में भी सर्व होता है, तो उसका केमिकल कंपोनेंट्स, प्लास्टिक का कुछ अंश आपके उस चाय में आ चुका है, और वो जैसे आप पीते हैं तो डाइजेशन में आपके बॉडी के अंदर वो चला जाता है। तो धीरे धीरे इतने इतने टाइप के प्लास्टिक का अगर हम कंटिन्यूस सेवन करते रहेंगे तो बॉडी के अंदर काफ़ी चेंजेस आना शुरू होते हैं। सेकेंड, हम कुछ होटल्स में देखते हैं, जैसे हमारे पुणे में काफ़ी फेमस होटल्स है, जहाँ पे भी हम देखते हैं कि आप गरम गरम चीज़ें प्लास्टिक के थैलियों में परोसे जाते हैं, प्लास्टिक के थैले में पैक करके दी जाते हैं। आप दिल्ली में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी मुरथल करके जगह, यहाँ पे भी काफ़ी बड़े होटल्स वगैरह है, यहाँ पे भी आप प्लास्टिक के थैलियों में पैक करके खाना दिया जाता है। तो काफ़ी गलत चीज़ है। अगर आपका हेल्थ कॉशियस है तो आप थोड़ा 2, 5, 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करके कंटेनर जो है, जो फूड कंटेनर से, उसमें आप खाना डिमांड कीजिए कि उसमें हमें खाना देना चाहिए, तब जाके आपको हेल्थ कॉशियस रहेंगे। अगर आपका पेशेंट एडमिट है तो आप थर्मस लेके जाइए चाय वाले के पास, या आपका ग्लास बॉटल रहेगा तो वो लेके जाइए, तो उसके कारण आपका थोड़ा सा जो प्लास्टिक बॉडी के अंदर जाने वाला है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो अब जैसे हम प्लास्टिक के बकेट में नहाते हैं, प्लास्टिक का बकेट नहाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें भी गर्म पानी हम यूज़ करते हैं। तो स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में, हम सबको पता है। तो अगर हम प्लास्टिक के बकेट में गर्म पानी लेके नहाते हैं तो कुछ ना कुछ अंश प्लास्टिक के बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होता है, क्योंकि अगेन वो केमिकल रिएक्शन होता है प्लास्टिक का, और उस पानी में मिक्स हो जाता है। वही पानी हम कुल्ला करने के लिए यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, ब्रशिंग के लिए यूज़ करते हैं ऐसा, और बॉडी के अंदर स्किन से वो एब्सॉर्ब होना शुरू होता है। तो ऐसे वेरियस टाइप्स है जिसके कारण हमारा प्लास्टिक बॉडी के अंदर जाता है। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, जैसे एयर पोल्यूशन के थ्रू भी कुछ प्लास्टिक के माइन्यूट अंश है जो अंदर जाना शुरू होते हैं, जिसको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। तो ये माइक्रो प्लास्टिक का जो
जो ग्रोथ है, माइक्रो प्लास्टिक जो बनता है, उसका मेन रीज़न है कि प्लास्टिक जैसे किसी एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड के कांटेक्ट में आ जाए तो माइक्रो प्लास्टिक बनना शुरू हो जाता है। जैसे अपने कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल से, कोल्ड ड्रिंक्स ऑलरेडी आपका इतना एसिडिक लेवल पे होता है और उसके ऊपर अगर हम ज़्यादा डीप फ्रीज करें तो उसमें भी इफेक्ट होता है प्लास्टिक के कारण, उसमें भी आपका रिएक्शंस होके वही प्लास्टिक युक्त कोल्ड ड्रिंक्स या प्लास्टिक युक्त खाना, प्लास्टिक युक्त चाय, दूध, जो भी आप प्लास्टिक के अंदर करेंगे, या प्लास्टिक युक्त पानी नहाने का, उससे भी आपका इफेक्ट होना शुरू होता है। इवन आपका जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स है वो भी हार्मफुल है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए हमें। इसका दूसरा तरीका ही नहीं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ये देखते हैं हम लोग। तो प्लास्टिक के इस लगातार यूज से क्या होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका जो बॉडी हैबिट्स है, बॉडी एक्टिविटीज है, वो स्लो डाउन होना शुरू होता है। धीरे धीरे आप जानेंगे कि आपका मूड स्विंग हो रहा है या आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप जितने भी फ्रेश रहने का प्रयास कर रहे हैं तो आपका एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है। सेकेंड, आपको डायबिटीज जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होना शुरू होते हैं। थर्ड, आपको प्रोस्टेट जैसे जो ऑर्गन्स है उसमें स्वेलिंग आना शुरू होता है। प्रोस्टेट के रिलेटेड जो तकलीफ है वो होना शुरू होता है। मेंटल डिसऑर्डर की तरफ आपका बॉडी धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और आपको किसी तरीके का मेंटल डिप्रेशन या मेंटल डिसऑर्डर आपके पीछे लग जाता है। आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आना शुरू होता है बिकॉज माइक्रोप्लास्टिक के कारण आपका डाइजेस्टिव हैबिट चेंज होता है। तो थोड़ा सोचिए, अगर जो चीज़ कंपोज नहीं हो रही, डिकम्पोज होने में हज़ारों साल, लाखों साल लग रहे हैं एनवायरनमेंट में, सॉइल पोल्यूशन भी उसके कारण हो रहे हैं, वही चीज़ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे डाइजेस्ट कर पाएगा। तो जिसके कारण आपका बॉडी के अंदर जैसे प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक चले जाते हैं, आपका डाइजेशन भी नहीं होता। तो वो डाइजेशन ना होने के कारण आपका हमेशा पेट दुखते रहना, पेट में दर्द होना या कॉन्स्टिपेशन होना, इंडाइजेशन होना, एसिडिटी होना, ये सारी चीज़ें आपके पीछे लग जाते हैं। तो इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है आपका इनफर्टिलिटी के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं इसके कारण, बिकॉज आपका कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसके कारण हैम्पर हो जाता है। आपका सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब हैम्पर हो जाता है प्लास्टिक के इस बिहेवियर के कारण। और हम देखेंगे कि पिछले 20-25 सालों में इसके केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर जैसे जिसको अवॉइड तो हम करेंगे वही जब से बेस्ट सलाह रहेगी। और इसके कारण कॉग्निटिव, जो बच्चों में सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है, बच्चों की जो कॉग्निटिव पावर यानी सोचने की, आकलन करने की जो क्षमता है, समझने की क्षमता, ये भी कम होने लगती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में तो मैंने बताया, प्रोस्टेट के बारे में बताया, ब्रेस्ट कैंसर जैसे कैंसर्स होते हैं, इनमें जाके कैंसर्स होना शुरू होते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को फेस करना शुरू होता है। उसके टॉप ऑफ दैट हम जाके एलोपैथिक मेडिसिन के साथ और केमिकल बॉडी के अंदर डालते हैं और टॉक्सिन्स की मात्रा शरीर में बढ़ाते हैं, जिसके कारण जो डिसीज़ इजीली क्योर होने वाला है। क्योंकि आपका जो हेतु है कि आप प्लास्टिक की चीज़ों में कुछ कर रहे हैं, वो अवॉइड अगर हम करें तो वो अवॉइड करने के अलावा हम उसको और बढ़ावा दे रहे हैं और केमिकल बॉडी के अंदर डाल के। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि प्लास्टिक जो है, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अच्छे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको कैसे हम अवॉइड करें। तो आप जो कॉमन एलिमेंट्स है जो मैंने बताया, आपका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल होगा, आप प्लास्टिक के थैलों में जो खाना लाते, गरम गरम खाना लाते, चाय लाते, कॉफ़ी लाते, या आप घर में डाइनिंग टेबल पे प्लास्टिक के बर्तनों में गरम गरम खाना सॉर्ट आउट करके परोस के रखते हैं और फिर डाइनिंग टेबल पे सजाते हैं खाने के लिए, प्लास्टिक का प्लेट यूज़ करते हैं खाने के लिए, या आप नहाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, तब जाके आप स्वस्थ रह पाएंगे। धन्यवाद।